हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हियर। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। कैसे हैं आप लोग? नया साल मुबारक हो सभी को। विश कि अच्छा जाए ये साल भी आपका हर साल की तरह। एंड मेरे तो गाइस साल के पहले दिन ही लंका लग गई। पता नहीं किसकी नज़र लग गई यार। कल रात से तबीयत ख़राब हो गई है, बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग एंड फीवर हो गया। अब मेरे उधर बुखार मुझे होता है ना, मेरे पापा पूरा घर सर पे उठा लेते हैं और मम्मी पे गुस्सा करते हैं कि आपकी वजह से बच्ची तक तबीयत ख़राब हो गई है, आप ध्यान नहीं देती, ये है वो है। आई वाज़ लाइक यार चिल पापा। एंड रात के 2 बजे से मैं परेशान हूँ, अभी जाके थोड़ा सा आराम मिला। मैं स्टोरी रिकॉर्ड करने का बिल्कुल मन नहीं था, बट मैंने सोचा अपलोड कर दूँ स्टोरी। अदरवाइज़ आप लोग कुछ ना कुछ ख़याली पुलाव पकाने लगोगे कि कहाँ गई हैं, कहाँ घूम रही हैं, कहाँ पार्टी करी। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आई थिंक ना कल रात को हम लोग बहुत रात तक जाग रहे थे, ग्राउंड में म्यूज़िक व्यूज़िक बज रहा था, डांस वांस एंड समथिंग। ऐसे फ्रेंड्स थे, हम लोग मस्ती मज़ाक कर रहे थे। शायद ठंड लग गई हो जिसकी वजह से ज़्यादा उसका उल्टा रिएक्शन हो गया, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। नाउ मैं बिस्तर में पड़ी हूँ। खुशी बर्दाश्त नहीं होती गाइस। मुझे लगता है ना कोई वो नहीं होता गाइस, गुड़िया बना के रखता है। इसलिए किसी ने ना मेरे लिए गुड़िया बना के रखी हुई है। एंड टाइम टाइम पे टॉनिक देते रहते उस गुड़िया को। आई मीन यार क्या है, अभी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, चोट लगी थी, ठीक हुआ एंड देन बीमार पड़ गई। उससे पहले बीमार थी। बहुत ही गुस्सा आ रहा है, बट कोई नहीं, लाइफ है, चलता रहता है। ज़्यादा बीमार होंगे क्या पता इन द फ्यूचर ऐसा बीमारी ना हो कुछ। सो कोई नहीं, छोड़ो। इस साल का ना आग पहला दिन ही बेकार है मेरा, तो मेरे को तो लग रहा है मेरा पूरा साल कितना बेकार होगा। कोई नहीं यार, जो होगा देख लेंगे। साथ ही हैं, साथ में देखेंगे। बट नाउ अभी स्टोरी पे आते हैं, बिकॉज मैं स्टोरी जल्दी ख़त्म कर दूंगी, जल्दी स्टॉप कर दूंगी। मेरा बिल्कुल भी रिकॉर्ड करने का मन नहीं है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं है। बट स्टिल मैंने सोचा अपलोड कर दूँ, न्यू ईयर है। बहुत से लोग हैं जो पार्टी करने नहीं जाएंगे, सो उनको स्टोरी ही काम आएगी। सो नाउ स्टोरी पे आते हैं। जैसे को गाइज नो लास्ट पार्ट में क्या हुआ था कि हमारी शिप्रा एंड कृतिका वापस, इन लोग का जो बेस्ट फ्रेंड्स थे, इनका रियूनियन हो गया था। लड़ाइयाँ हो गई थी, मतलब बातें बंद हो गई थी, बट नाउ वो दोनों अच्छे कंडीशन में थे, जो बात बात करने लग गए थे। एंड ब्रेकफास्ट टेबल पर पूरी फैमिली बैठी हुई थी, लंच मतलब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, सब थे। कशिश भी थी, एंड कशिश एंड शिप्रा भाई, उनकी तो नोक झोंक है ही चलने वाली। थोड़ी सी मतलब कशिश शिप्रा को कुछ बोलती है एंड शिप्रा उसको अकड़ू खड़ूस ये सब बोलती है और उसके साइड में बैठ जाती है। एंड पूरी जो फैमिली डिनर कर रही, मतलब ब्रेकफास्ट कर रही थी, सब हंसने लगते हैं, बट धीरे धीरे, कि कशिश को सुनाई ना दे, ऐसे हंस रहे थे। बट नाउ अब कहानी आगे बढ़ाते हैं, हम स्टोरी पे आते हैं। सो एज यू गाइस नो लास्ट पार्ट यहीं तक था। अब आगे बढ़ते हैं। सो ये लोग ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे, ब्रेकफास्ट और फिर सबने कंप्लीट कर लिया था अपना अपना, सबका अपना अपना स्टाइल था, अपना अपना ब्रेकफास्ट था भाई। बड़े लोग अलग अलग प्रकार के ड्रामे होते हैं, अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं, सो सबने अलग अलग प्रकार का ब्रेकफास्ट किया ना हो। जब सब ब्रेकफास्ट करके उठ के जाने लगे, तो जो शिप्रा है कहती इस बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ 5 मिनट। एक्चुअली अभी मैंने कुछ बनाया है, वो भी हम ब्रेकफास्ट में मैंने पेश नहीं किया था। एंड आई नो आप सभी लोग काम पे जा रहे हैं, किसी न किसी मीटिंग में जा रहे हैं। क्यों ना दिन की शुरुआत कुछ मीठा खाने से करें। एंड ये बोल के ना वो खड़ी होती है एंड किचन एरिया में जाती है, वहाँ से एक बहुत बड़ा बाउल था, उसमें लेके आती है खीर। यस गाइस, शिप्रा ने खीर बनाई थी सबके लिए। वो खीर लेके आती है एंड कटोरी में सबके लिए सर्व करती है एंड सबको पास करती है एंड कशिश को भी देती है। एंड कशिश को ना कुछ एक्स्ट्रा ही खीर देती है वो। सो सब लोग अपना अपना खीर ले लेते हैं, खीर का कटोरी, एंड खीर खाते हैं। एंड खीर बहुत ही टेस्टी बनी थी। सबका रिएक्शन से पता चल रहा था भाई, सबके रिएक्शंस बहुत अच्छे थे, सब खुश थे खीर से। सबने तारीफ़ भी की खीर की। एंड जिसकी तारीफ़ का इंतज़ार हमारी शिप्रा कर रही थी, वो इंसान सिर्फ खीर खा रहा था, उसने और कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। नो एक्सप्रेशंस, चुपचाप खीर खा रही है वो। एंड इधर सब तारीफ़ कर रहे हैं, कशिश की मदर, उसकी चाची, उसके चाचू, कृतिका, राहुल। भाई राहुल तो 2 बार ले चुका है खीर। बट नाउ शिप्रा वेट कर रही थी कशिश की तारीफ़ का, या कशिश कुछ बोले। बट कशिश कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप खीर खाती है वो। एंड उसका खीर ना ख़त्म हो जाता है। आई मीन सबका ही ख़त्म हो गया था, सब बैठ के तारीफ़ ही कर रहे थे, सब हंसी मजाक ही कर रहे थे। सब बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे। सडनली
जो कशिश की मदर होती है ना, वो शिप्रा को अपने पास बुलाती है और कहती है वैसे तो ये रस्म हम नहीं करने वाले थे, बट आपने किया, हमें बहुत अच्छा लगा। और रस्म का दूसरा पड़ाव भी होता है, गिफ्ट। तो इतनी अच्छी खीर बनाई आपने, उसके लिए एक तोहफ़ा तो बनता है ना। और ये बोल के ना, वो एक वर्कर था, आई मीन सर्वेंट्स था, उसको कुछ इशारा करती हैं। वो एक नेकलेस का सेट लेके आता है एंड वो कशिश की मदर को देता है। कशिश की मदर वो सेट शिप्रा को पेश करती हैं, जो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही ओल्ड डिज़ाइन था, ओल्ड फैशन था, बट लिटरली बहुत ही रौनक एंड चमक थी उसमें। और थोड़े बहुत डायमंड्स भी थे उसमें। बहुत ही सुंदर लग रहा था एंड बहुत ही महंगा भी था वो। जैसे ही शिप्रा देखती है ना, कहती कि ये तो बहुत महंगा लग रहा है, आई मीन मैं कैसे। जो कशिश की मदर है ना, कहती है आपके लिए ही बनवाया है। कशिश जब छोटी थी ना, तब उसकी दादी ने बनवाया था उसकी होने वाली बीबी, यानी उसके पार्टनर के लिए, जो अब आप हैं। सो अभी आपकी अमानत हुई, आप संभाल के रखिए, ये जो करना है करो। मेरा तो भाई पीछा छोटा इससे। एंड जो कशिश है ना, वो ले लेती है गिफ्ट। एंड सॉरी, शिप्रा है ना, वो गिफ्ट ले लेती है एंड कशिश के मदर के पैर छूती है, आशीर्वाद लेती है। एंड इधर जो कशिश की चाची होती हैं, वो भी उसको गिफ्ट देती हैं, कुछ बैंगल्स रहते हैं, वो देती हैं, कहती हैं ये लो, ये मेरी और आपके चाचू की तरफ से। बिकॉज इनसे तो गिफ्ट्स की उम्मीद करो मत, ये मुझे नहीं ला के देते, तुम्हें तो ला के देंगे नहीं। जो कशिश की चाची तो ने कहते हैं अरे यार ऐसे बेइज्जती मत करो बच्ची के सामने। अरे बेटा, तुम जो बोलो ना, वो ला के मैं दूंगा। तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए गिफ्ट्स में, हर महंगी से महंगी चीज़ ला के दूंगा। जो राहुल था ना, वो कहता है कि भाभी जो मांगना है मांग लो, ऐसे डैड मौका किसी को नहीं देते। अच्छा मौका है, चौका मार लो, जो मन करे वो गिफ्ट्स में ले लो। जो कशिश शिप्रा थी ना, वो थोड़ी देर सोचती है, आई मीन सोचने का नाटक करती है, कहती है कि क्यों ना हम शाम को एक जगह बताती है, कहती है कि वहाँ के फेमस समोसे और गुलाब जामुन। जो राहुल था वो कहता है कि लिटरली आपको ये खाना है, आई मीन इतनी अच्छी ऑफर ठुकराओगे, आपको ये खाना है। ये शिप्रा थी, कहती है वो मेरा फेवरेट है, ओके। एंड इतनी फेमस जगह है वहाँ पे, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। जो कशिश के चाचू थे ना, वो हंसते हैं, कहते हैं कि बिल्कुल, बिल्कुल लेके आएंगे हम अपनी बच्ची के लिए। एंड तुम नालायकों की तरह नहीं है ये, समझी। जो मौका मिलते ही कि मर्सिडीज या BMW या लैम्बोर्गिनी ऐसी चाहिए, ये सब नहीं, उसके अंदर नहीं है, ओके। अपनी तरह बनाने की कोशिश भी मत करो। एंड बेटा तुम्हारे लिए मैं शाम को ज़रूर लेके आऊँगा, ओके। एंड इधर कृतिका की बारी आती है। कृतिका भी उसे ब्यूटीफुल सा गिफ्ट देती है एंड राहुल भी उसे गिफ्ट देते हैं, सब गिफ्ट दे देते हैं फैमिली में। एंड सबकी नज़र टिकती है कशिश पे, जिसका अभी पूरा फोकस उसके फ़ोन में था, आई मीन अपना फ़ोन चला रही थी बैठ के। सबकी नज़र उस पर पड़ती है एंड कशिश को फ़ील होता है कि सब उसे देख रहे हैं, तो आगे नज़रें उठा के देखती हैं, देखती है कि उसकी पूरी फैमिली उसे देख रही है। तो कहती है क्या, ऐसे क्या देख रहे हो। जो राहुल था वो कहते हैं कि दी, आपको पता है ना यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब पहली रसोई थी भाभी की, सो गिफ्ट देते हैं, आपका गिफ्ट कहाँ है। जो कशिश है खड़ी होती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था ये सब गिफ्ट एंड ऑल इन सब के बारे में, एंड माँ ने दे दिया ना, और कितना गिफ्ट चाहिए इसे। जो कशिश की मदर होती है कहती है कशिश, ये कैसी लैंग्वेज है, नहीं देना ना तो मना कर दो, ओके। जो कशिश थी वो कहती है ओके माँ, नहीं देना है मुझे गिफ्ट, नहीं है मेरे पास गिफ्ट। जो ये बोल के कशिश वहाँ से जाने लगती है, बट सडनली कृतिका उसके पीछे से रोती है, कहती दी। जो कशिश से रुक जाती है, वो कहती हाँ। जो कृतिका कहती है कि वेल गिफ्ट नहीं देना है, इट्स ओके, बट खीर कैसी बनी थी ये तो बता दीजिए। जो कशिश है ना, वो शिप्रा की तरफ देखती है एंड शिप्रा ना इस लाइक लिटरली बहुत ही होपफुल आइज से ना शिप कशिश की तरफ देख रही थी। शिप्रा कशिश है कहती है कि ऐसी बनी थी कि दोबारा इस घर में कभी नहीं बननी चाहिए। और ये बोल के भाई वो वहाँ से चली जाती है एंड शिप्रा इज लिटिल बिट हर्ट, उसको भाई दुख होता है, आई मीन सच्ची यार, मतलब इतनी ही नफरत, बट कोई नहीं। जो शिप्रा थी थोड़ा सा सैड हो जाती है, पूरी फैमिली देखती है।
जो कशिश की मदर होती है ना, खड़ी होती है, कहती है, कुछ नहीं हुआ बेटा, आपको तो पता ही है ना उसके बारे में। आई मीन आपको क्या ही पता होगा उसके बारे में। वो थोड़ी-सी ना ऐसी गुस्से वाली है, नकचढ़ी-सी है। मॉर्निंग में ना उसको ऐसे ही रहता है, आप टेंशन मत लो, ओके? 1-2 दिन अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। ज़्यादा परेशान करे ना तो मैं हूँ, मुझे बताना, ओके? कशिश की जो चाची होती है ना, वो भी कहती हैं, बिल्कुल, हम सब आपके साथ हैं। अगर ज़्यादा कशिश ने परेशान किया या तंग किया, कुछ भी किया, तो आप हमें बताओ, सब मिल के मारेंगे उसे। एंड ऐसे ना सैड नहीं होता, एन्जॉय करो, मस्ती करो, ओके? एंड जो कशिश की चाचू हैं, वो भी शिप्रा के सर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल, बेटी हैं आप इस घर की, ओके? और ये बोल के वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। शिप्रा वहीं रहती है। जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे ना, एक-एक करके भाई सब अपने-अपने काम पे चले जाते हैं। जो कशिश है, वो चुपचाप दोपहर का टाइम था, अपने हॉल में बैठी हुई थी। घर पे इस वक़्त सिर्फ़ कशिश के चाची एंड कशिश की मदर ही थे, जो लोग अभी भी काम पे लगे हुए थे। बेसिकली कशिश की जो चाची एंड मदर है ना, ये लोग एनजीओज़ चलाते थे, बच्चों के लिए या फिर जो डिवोर्स हो चुकी लेडीज़ थी या फिर मतलब बुज़ुर्ग लेडीज़ उनके लिए, फैमिली मतलब औरतों के लिए एंड बच्चों के लिए तो एनजीओज़ चलाती थी, तो उसके रिलेटेड काम कर रही थी अपना। इधर हमारी शिप्रा बैठ के सोच रही थी कि आगे क्या करें? कैसे कशिश को मनाएँ? बिकॉज़ कशिश कशिश का गुस्सा ना गाइस ज़्यादा है नहीं। आई मीन आज है तो कल कम हो जाएगा, ऐसा गुस्सा है उसका। बट कशिश उसे परेशान करेगी, ये तो कन्फर्म है शिप्रा को। बट क्या करेगी वो तो भगवान ही जाने। ऐसे कशिश के बारे में शिप्रा सोच रही होती है, सडनली उसके बगल में ना कोई झटके से आके बैठता है, जिससे भाई शिप्रा चौंक जाती है एंड देखती है कि जो बगल में बैठा था इंसान वो कोई और नहीं, राहुल था। एंड सामने से कृतिका भी आ रही थी, हाथ में स्नैक्स ले रखे थे, बहुत कुछ ले रखा था। शिप्रा जैसे उनको देखती और कहती, तुम लोग इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए? जो कशिश जो राहुल एंड कृतिका थे ना, कहते हैं कुछ नहीं, हमने सोचा तुम घर पे अकेली बोर होगी, सो हमने अपनी हिटलर दी से छुट्टी ले ली आज की। जो कशि शिप्रा थी ना, कहती है उसने छुट्टी दे दी। जो राहुल कहता है कि ऐसे कैसे नहीं देगी, हमने उनके 2-3 एक्स्ट्रा काम्स भी कर दिए, तो छुट्टी देना तो बनता है। एंड आई थॉट कि आप बोर हो गए, सो हम आ गए। सो बताओ आगे का क्या प्लान है? जो शिप्रा कहती है कैसा प्लान? जो राहुल है कहता है कि दी, आई मीन सॉरी भाभी, आपको पता है एंड हमें भी पता है कशिश दी के बारे में, राइट? इतने शांत और आसानी से छोड़ने वाले तो है नहीं वो, कुछ ना कुछ तो करेंगी। तो अब बताओ आगे आगे क्या करने वाले हैं हम? जो शिप्रा थी कहती है, क्या बताऊँ मैं, परेशान कर दी तुम्हारी दी ने। एंड वो सारी बातें बताती है इन लोग को, रूम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब कुछ बताती है। एंड ये सब सुनने के बाद भाई दोनों शॉक थे। एंड कृतिका इज लिटरली एंग्री, बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि क्या उसने तुम्हें नीचे सुलाया, ऐसी हिम्मत? मैं बात करती हूँ, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। एंड जो राहुल से कहते हैं, अच्छा रुको मैं फ़ोन लगाता हूँ, बात करो। एंड जो कृतिका थी ना कहती नो मतलब मैं मैं कुछ और करती हूँ, बात नहीं करूँगी। एंड जो शिप्रा थी उन दोनों को देखते कहती, लिटरली गाइस तुम दोनों कशिश के नाम से इतना डरते क्यों हो? आई मीन इंसान ही है ना वो। जो राहुल एंड कृतिका हैं कहते हैं इंसान ही है वो, लेकिन आपके सामने इंसान है वो, उनका असली रूप आपने देखा कहाँ है? हमने देखा है। एंड बचपन में उन्होंने हमें बहुत मारा है, बहुत पीटा है, अब हमें नहीं पिटना। जो शिप्रा थी ना वो कहती ओके ठीक है, कुछ प्लान बताओ क्या करें, मतलब कुछ तो बताओ। जो राहुल एंड कृतिका हैं कहते हैं क्या बताएं, सोचना पड़ेगा। एंड ये तीनों गांधी जी के 3 बंदर बैठ के सोच रहे होते हैं कि आगे का क्या प्लान है, कैसे शिप्रा को आई मीन कशिश को परेशान करें। थोड़ी देर बाद सडनली शिप्रा के मन में एक आइडिया आता है एंड वो कहती गाइस आइडिया। एंड सब चौंक जाते हैं, कहते व्हाट, कैसा आइडिया? एंड शिप्रा सबको अपना अपना प्लान बताती। एंड वो दोनों कहते हैं कि कुछ थोड़ा मतलब रिस्की नहीं लग रहा है, आई मीन कहीं उल्टा रिएक्शन ना हो जाए इसका। जो शिप्रा कहती है वैसे भी रिएक्शंस तो उल्टे ही आ रहे हैं, इसको भी
ट्राई करके देख ही लेते हैं, क्या पता अच्छा रिएक्शन आ जाए। जो शिप्रा है ना, कहती गाइस इससे कोई बेटर प्लान है नहीं, एंड दूसरा प्लान मैं सोच नहीं पा रही हूँ, यही आखिरी उम्मीद है, यही ट्राई करते हैं। एंड जो राहुल एंड कृतिका होते हैं एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि कर लेते हैं, आई मीन मरना तो है ही एक दिन, आज ही मर लेते हैं। एंड फिर ये तीनों भाई उस प्लान को प्रोसेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड थोड़ी देर बाद प्लान ऑन रेडी हो जाता है इन लोग का। एंड नाउ ये लोग थोड़ा मस्ती उस्ती करते हैं, स्नैक्स खाते हैं, टीवी वीवी देखते हैं। रात हो चुकी थी गाइस, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। रात हो चुकी है, सारे लोग घर आ चुके हैं, सब लोग घर आ गए थे, सबने डिनर भी कर लिया था। बस एक इंसान घर नहीं आई थी, वो थी कशिश, जो आज लेट थी। एंड शिप्रा उसका वेट कर रही थी। करीब रात के 11 बजे कशिश घर आती है। एंड जैसे ही वो घर हॉल में एंटर करती है ना, देखती है सामने सोफे पे शिप्रा बैठी हुई है एंड बैठे बैठे सो रही है। जैसे ही शिप्रा ये देखती है ना, आई मीन सॉरी, कशिश ये देखती है ना, शिप्रा के पास जाती है एंड शिप्रा के एकदम लेवल में बैठती है अपने घुटनों के बल, और शिप्रा के ना लिप्स पे अपने फिंगर्स मूव करती है स्लोली। एंड उसके जो बाल उसके फेस पे आ रहे थे उसे साइड करती है एंड धीरे से शिप्रा के बहुत ही क्लोज जाके उसके लिप्स पे ना किस करती है। जैसे ये मोमेंट्स होता है ना भाई, शिप्रा को फील होता है कि कोई है। वो अपनी आंखें खोलती है एंड आंखें खोल के देखते, क्या दिखते है उसे? कशिश उसे किस कर रही है। जैसे ही शिप्रा को रियलाइज़ होता है, वो कशिश को थोड़ा सा पुश करती है, कहती कशिश क्या हुआ? एंड इधर जो कशिश थी ना, कहती है कुछ नहीं, जस्ट प्यार करने का मन कर रहा था तुमसे, एनी प्रॉब्लम? एंड कशिश की ना जुबान लड़खड़ा रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि कशिश इज ड्रिंक, उसने ड्रिंक कर रखी है। जो शिप्रा है कहती है कशिश तुमने ड्रिंक कर रखी है? जो कशिश है कहती है कि हाँ, क्यों नहीं कर सकती? तुम ही कर सकती हो जो तुम्हें करना है, मैं कुछ नहीं कर सकती। जो शुभ्रा थी वो कहती है कि कशिश आई थिंक हमें रूम में चलना चाहिए। एंड ये भूल के ना वो खड़ी होती है, बट शिप्रा सॉरी कशिश उसे पकड़ती है, अपनी तरफ पुल कर लेती है एंड उसे ना बैक हग करती है, टाइटली बैक हग कर लेती है। एंड ये जो नेक थी ना शिप्रा की, वहाँ से उसकी जो फ्रेगरेंस थी ना उसे इनहेल करती है। कहती थी इतनी क्या जल्दी है हाँ रूम में जाने की? रूम में जाके वैसे भी हमें लड़ना ही है, तो क्यों ना थोड़ा रोमांस यहीं कर ले। एंड ये बोल के ना वो शिप्रा को अपनी तरफ टर्न करती है एंड अगेन उसे किस करने चाहती है, बट शिप्रा उसके लिप्स पे हाथ रख देती है और इधर उधर देखते कहती है कि कशिश हम हॉल में हैं, कोई आ जाएगा, आई थिंक हमें रूम में चलना चाहिए। जो कशिश थी वो मना करती है, कहती कि नहीं, मुझे तुम्हें यहीं किस करना है। ये बोल के ना वो शिप्रा के हाथ हटाती है उसके लिप्स से एंड शिप्रा के नेक एरिया पे ना किस करने लगती है, स्लोली एंड स्मूथली किस करने लगती है। एंड इधर जो शिप्रा थी उसे धक्का देती है पीछे की तरफ कि कशिश स्टॉप इट, कोई आ जाएगा। बट कशिश भाई सुनने वाली कहाँ है, उसे किस किए जा रही थी उसके नेक पे, दोनों साइड से किस किए जा रही थी। सडनली जो कशिश है ना किस करते करते उसके पेट में ना गुड़ गुड़ की आवाज़ होती है, आई मीन भूख लगती तो आवाज़ नहीं आती गाइस वैसी। जो शिप्रा है इस टाइम कशिश को फोर्सफुली धक्का देती है और कहती है कशिश तुम्हें भूख लगी है? जो कशिश है ना अपनी आंखें आई मीन अपनी सर हाँ में लाती है तो कहती लगी तो है, एंड डिनर भी सामने, क्यों ना कर लें?
एंड भाई ये इतनी गंदी वाली फ्लर्टिंग लाइन थी ना गाइस, शिप कशिश की, जो शिप्रा ना कहती है कशिश स्टॉप इट एंड इधर आओ, ये बोल के वो कशिश का हाथ में करती है। डाइनिंग टेबल पे ऑलरेडी उसने खाना रखा हुआ था कशिश के लिए, वहाँ ले जाके कशिश को बैठाती है एंड कशिश को ना कहती है कि बैठो एंड चुपचाप खाना खाओ। बट कशिश यार, नशे में उसको क्या ही पता क्या हो रहा है उसके अगल बगल में, वो खाने पे उसका ध्यान ही नहीं रहता। शिप्रा को अगेन अपनी तरफ पुल करती है जिसकी वजह से शिप्रा उसकी लैप में बैठ जाती है एंड कहती है कि तुम खिला दो। एंड जो कशिश थी भाई लिटरली बहुत ही ज़्यादा नशे में थी, सो शिप्रा को पता था कि वो खा भी नहीं पाएगी, तो कशिश को खाना खिला देती। खाना वाना खिलाने के बाद जो शिप्रा थी वो प्लेट्स को वॉशरूम में लेके जाती, आई मीन वॉशरूम कह दिया, किचन में लेके जाती है एंड धोने वोने लगती है, मैं साफ ऑफ करके रखने लगती। बट अगेन वहाँ पे हमारी कशिश पहुँच जाती है शिप्रा को बैक हक करके बहुत ही ज़्यादा टाइटली बैक हक करती है एंड अगेन उसके नेक पे किस करने लगती है, उसके चिक्स पे किस करने लगती है एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब कशिश रुक ही नहीं रही थी। मतलब उसके जो हैंड्स थे वो, एक हैंड मतलब कशिश की कमर पे मूव कर रहा था, एक हैंड से उसने कशिश को पकड़ रखा था एंड नेक पे तो किस उसका चालू ही था। एंड शिप्रा बहुत ही मतलब अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है बट नहीं होता उससे कंट्रोल। वो कशिश की तरफ देखती है एंड ना मतलब सीन इतना इंटेंस हो गया था ना कि शिप्रा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है एंड ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं बहुत ही ज़्यादा टाइटली, आई मीन बहुत ही ज़्यादा मतलब रफ वे में किस कर रहे, रफ में स्मूथ चल रही थी किस। बट हमारी जो कशिश थी अचानक से इसके अंदर पता नहीं क्या हो जाता है, जिस हाथ से वो उसने कशिश की कमर शिप्रा की कमर को पकड़ रखा था ना, उसने स्लोली ऊपर लेके जाती है और टाइटली शिप्रा का जो गर्दन था ना, नेक था ना, उसे टाइटली पकड़ती, गला पकड़ लेती है टाइटली एंड किस ब्रेक करती और शिप्रा की आंखों में देखे कहती है सो अब बताओ बीच में या यूवी में तुम दोनों में से बेस्ट किसर कौन है, किस तो किया ही होगा ना तुमने उसे। एंड जैसे ये बात सुनती है ना भाई शिप्रा, फिर शॉक, उसे विश्वास नहीं होता है कि कशिश ये बात बोल रहे हैं एंड वो कशिश को पीछे पुश करती है और कहती कशिश क्या बदतमीजी है ये एंड कैसा सवाल है ये? जो कशिश थी कहती है बदतमीजी लग रही है तुम्हें, सच पूछ रही हूँ, आई मीन ऐसा तो है नहीं कि तुमने उसे अपना मंगेतर बना लिया और उसके करीब भी नहीं गई होगी। याद है ना जिस दिन तुम्हारी इंगेजमेंट थी, उस दिन भी मैंने तुम्हें छुआ था, उसके पहले भी तुम्हें छुआ है एंड आज भी छू रही है, तो आई एम श्योर यूवी ने भी तुम्हें टच किया ही होगा, राइट। और जैसे ये बात कंप्लीट होती है ना कशिश की एक खींच के तमाचा मारती है शिप्रा, मतलब गुस्से में उसकी आंखों में आंसू थे एंड कहती कि तुम्हें मैं क्या ऐसी लड़की लगती हूँ?" शिप्रा मलिक ऐसी लड़की नहीं है, ओके। एंड मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे करीब गई हूँ, किसी को आज तक मैंने अपने आप को छूने तक नहीं दिया है एंड आज तो बोल दिया, अगर आज के बाद ऐसे बोले ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो कशिश थी ना स्ट्रेट खड़ी होती कहती अच्छा तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। शिप्रा मलिक मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, कैसे तुम अच्छे घर के लड़कों को लड़कियों को फंसाती हो अपनी जाल में, हाँ एक इंसान से मन नहीं भरता क्या तुम्हारा? भाई साहब अलग ही लाइन पे जा रही है कशिश एंड शिप्रा इतनी गुस्से में थी अगेन खींच के चाटा रखती है। आज कशिश की ना भाई चाटों से बरसात होने वाली है, अगेन खींच कर चाटा रखती है और जो शिप्रा थी कहती है कि मैं वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसी तुम समझ रही हो एंड अगर तुम्हें नफरत करनी है ना तुमसे करो, बट एक बात याद रखो कशिश कि आज तक मेरी लाइफ में सिर्फ तुम थी, मेरे पास रिलेशन के बाद तुम ही एक लड़की हो जिसको मैंने अपने आप को टच करने दिया, मेरे अपने इतने करीब आने दिया, अंडरस्टैंड। जो कशिश थी कहती अच्छा ठीक है फिर
मुझे करीब आने दिया ना, तो प्रॉपर तरीके से करीब आने दो। चलो मेरे साथ रूम में। और ये बोल के ना वो शुभ्रा के क्लोज आती है, कहती है कि वो करते हैं ना जो हर कपल करता है, हर मैरिड कपल करता है। चलो शुभ्रा, प्रूफ करो कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। आज तक तुम्हें यूवी ने कभी टच भी नहीं किया। प्रूव मी। जो शिप्रा थी ना, वो कशिश को धक्का देती पीछे की तरफ, कहती कि शिप्रा, आई मीन कशिश, आई थिंक तुम ज़्यादा ड्रंक हो, सो स्टॉप इट। जो कशिश है कहती कि नो नो, मैं ड्रंक नहीं हूँ, मुझे पता है मैं क्या करूँ। तुम बोलो, तुम कर पाओगी? बट भाई शिप्रा मना करती कि शिप्रा, कशिश स्टॉप इट। भाई नशे में है सामने वाला इंसान, अभी जो भी होगा उसे कुछ पता नहीं है, मॉर्निंग में भाई क्या है उल्टा रिएक्शन दे दे, कौन जानता है। तो वो मना कर रही होती है, इधर कशिश उसे फोर्स कर रही होती है। सो गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल, तो कल देखते हैं क्या होता है आगे, कशिश का क्या रिएक्शन होता है, एंड शिप्रा कशिश को कैसे रोकती है। अभी के लिए इतने गाइस, बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस अगेन। एंजॉय, मस्ती करना, और मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। ठीक है, बाय बाय गाइस।